आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। वक्त हो चला है रण क्षेत्र का और हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है और सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। उम्मीदवारों की घोषणा लगभग हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी अपने स्टार प्रचारकों के साथ मैदान में उतर चुके हैं और इसी बीच शुक्रवार को कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, जिसका नाम कांग्रेस ने रखा था न्याय पत्र। इस न्याय पत्र के जारी होने के बाद से ही विवाद छिड़ गया है। जहां पहले ही कांग्रेस बीजेपी के सामने खड़ी होने में भी मुश्किलों का कई सामना कर रही थी, तो वहीं इस घोषणा पत्र के बाद से बीजेपी ने कांग्रेस को और ज्यादा घेर दिया है। मैनिफेस्टो में मौलाना आजाद छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों के लिए अलग नियम और सुविधाएं, मुस्लिम लोन जैसी बातें की हैं, जिस पर कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। और इसी विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में जनसंवाद के दौरान भी निशाना साधा। सवाल ये उठते हैं कि क्या कांग्रेस इस चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के प्रयास में मुसलमानों को रुझाने में जुटी हुई है? क्या कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो उन्हें मुस्लिम वोट दिला पाएगा या इस मैनिफेस्टो का आम जनता में क्या प्रभाव है? इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में हमारे कई गेस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं, आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। भ्रष्टाचारी गरीब के सपनों को तोड़ते हैं, आपको लूटते हैं, आपके अधिकारों को लूटते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर आपका बेटा या बेटी नौकरी के लिए योग्य है, लेकिन भ्रष्टाचार करके किसी और को नौकरी दे दी जाए, तो आपके बेटे बेटी का भविष्य क्या होगा? और इसलिए मैं आपके बेटे बेटी के भविष्य को बचाने के लिए इतनी गालियां खा रहा हूं, इतनी लड़ाई लड़ रहा हूं। और ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। मेरे देशवासियों, आपके सामने चित्र साफ है। हम हैं जिसका मिशन है भ्रष्टाचार हटाओ, और वो है उनका कमीशन कहता है भ्रष्टाचारी बचाओ। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ये मोदी है, पीछे हटने वाला नहीं है।
तो जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और कांग्रेस इसमें कह रही है कि हम न्याय की बात करते हैं, लेकिन वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो जब से ही कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है उसके बाद से ही जिस तरीके से यहां पर ताबड़तोड़ हमले भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां पर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये जो घोषणा पत्र है ये मुस्लिम लीग वाला कम्युनल घोषणा पत्र है। इसको लेकर के लगातार कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है, चूंकि हालांकि कांग्रेस ने इसमें कहा है कि हम कई 5 वादे ऐसे करते हैं न्याय के, साथ ही 25 गारंटी का भी यहां पर उन्होंने जिक्र किया है अपने मैनिफेस्टो में, साथ ही कई और वादे यहां पर जनता से उन्होंने किए हैं। अगर वो सत्ता में आते हैं तो उन वादों को धरातल पर उतारेंगे। लेकिन वहीं जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर के कुछ खास यहां पर बयान जो है और साथ ही उनके लिए कुछ लागू करने वाले नियमों को लेकर के कांग्रेस की ओर से बात की गई है, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रही है। उसको लेकर के कांग्रेस साफ तौर पर घिरती हुई दिखाई दे रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अमित शर्मा जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से नेता अनिल गोयल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जुड़ गए हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विजय कौशिक जी आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए, आप तो इस घोषणा पत्र को न्याय का घोषणा पत्र कह रहे हैं जो नाम यहां पर दिया गया है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग वाला कम्युनल घोषणा पत्र कह रही है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी होता है उसकी एक खूबी होती है, वो रस्सी का सांप बनाने में माहिर होता है ताकि लोगों को डराकर धमकाकर ब्लैकमेल किया जा सके। वही काम आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो विपक्ष की एक ऐसी तस्वीर लोगों के बीच में रखने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उनकी छुपी हुई एक्टिंग बाहर आती है, जिसमें उनके छुपे हुए झूठ बाहर आते हैं और घुमा फिराकर उनका एक ही मकसद है। जैसे कि वो कह रहे थे कि वो रोजगार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सा रोजगार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? आंकड़े कह रहे हैं कि मोदी सरकार आने के बाद में 2 करोड़ रोजगार हर साल घटे हैं, छीने गए हैं। और जो घटे हैं उपलब्धता थी उनको लेकर तो वर्ल्ड बैंक ने कह दिया, वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत में जो बेरोजगारी दर है वो अंग्रेजों के समय को भी क्रॉस कर चुकी है। 45% हमारी बेरोजगारी दर पहुंच चुकी है। आधे से ज्यादा बेरोजगार पढ़ लिख कर करोड़ों रुपए पढ़ाई पर खर्च करके अपने घरों में बैठे हैं। ये मोदी सरकार की देन है और लोगों को बहका रहे हैं कि भाई मैं रोजगार की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो भाई आपको रोका किसने? लाखों पद सरकार में खाली पड़े हैं, आपने क्यों नहीं भरे उनको? क्यों नहीं भरे? आपने इस देश के लाखों लोगों को आधार पूनावाला की वैक्सीन के माध्यम से मरवा डाला, इसलिए ताकि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से आपको चंदा मिले। आपने टॉरेंस ग्रुप की कंपनी से 150 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया और बदले में उसका 286 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया। इसी तरीके से किसी को टनल बनाने का ठेका दिया, उनसे चंदा ले लिया। ये जो सरकार है ये कह रही है कुछ और कर रही है कुछ। खुद मोदी जी कहते हैं कि वो मुसलमानों का विश्वास जीतना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने देश में कई बार दंगे करा दिए और कितने मुस्लिमों को उनमें सजा हुई है जरा बता दीजिए, क्योंकि मोदी जी का उनके ऊपर हाथ है और खुद मोदी जी दंगे के जो दोषी लोग हैं उनको सजा नहीं होने दे रहे। और इसलिए वो कहते हैं खुल करके भी मुस्लिमों का विश्वास जीतना, मुझे विश्वास जीतना केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए। और आरोप कांग्रेस पर है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि खुद इनके राज में मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं हुए हैं। जॉब छीनी है, हिंदुओं की छीनी है। रोजगार में नुकसान हुआ, हिंदुओं का हुआ है। मुस्लिम तुष्टीकरण कथित रूप से अगर किसी ने किया तो वो मोदी सरकार ने किया है। और आरोप कांग्रेस के ऊपर। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कांग्रेस राज में मुसलमानों का भला नहीं हुआ, तो भाई फिर कांग्रेस ने उन्हें तुष्टीकरण उनका कैसे कर दिया? हकीकत यह है इस राज में हिंदुओं का बड़ा भारी लॉस हुआ है। हिंदू आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है, मानसिक रूप से कमजोर हुआ है, शारीरिक रूप से कमजोर हुआ है, आर्थिक रूप से, रोजगार के रूप से, हर तरह से हिंदू कमजोर हुआ है, जिसके दोषी मोदी जी हैं। इसलिए वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने मुसलमानों की सपोर्ट में खड़े हैं। ठीक है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम देश के लिए खड़े हैं। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। और अमित शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको देश के लिए इसमें कोई विजन नजर आता है?
देखिए, मैनिफेस्टो का हो तो हम डायरेक्टली कह दें कि मैनिफेस्टो के ऊपर सारी बात चर्चा करने को होते। मुद्दा तो मैनिफेस्टो का है ही नहीं। मुद्दा तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जब सारी चोरियां पकड़ी गई और सारे भ्रष्टाचारी के नाम एक एक करके खुलने लगे, तो इनकी एक पॉलिसी है, और इनकी ही नहीं, पूरे एक एक कार्यकर्ता की, भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी है कि जब तुम सब जगह से अपने आप को हारते देखना, तो एक ब्रह्मास्त्र है तुम्हारा हिंदू और मुसलमान का। जैसा अमित शाह जी अपने इंडिया टुडे के इंटरव्यू में कहते नजर आए कि हमें तो ना मुसलमानों से कोई एलर्जी और ना हमें कोई सीए से, और जब सीए हमने बनाया था तो मुसलमानों का उसमें कोई ये नहीं था कि हम इनको भगा रहे हैं, हमें उनसे कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई डर नहीं है, कोई हमें उनका एलर्जी नहीं उनसे। लेकिन जब ये सब जगह से घिर के आ गए, जब इनको पता चल गया कि भ्रष्टाचारी भी हम है, अबकारी भी हम है, बलात्कारी भी हम है, ये सारी कुछों का निर्णय जब इनको पता चल गया, तो इन्होंने एक बात उठार दिया। अभी खुले शब्द में मोदी जी अभी हिंदू मुस्लिम की बात करना शुरू कर दी है, क्योंकि इनकी लास्ट ये ब्रह्मास्त्र है कि हम हिंदू मुस्लिम की बातें छेड़ दे, इसको विभाजन में ले आए, ताकि हिंदू कट करके हिंदू वोटर हमारे को सपोर्ट कर दे और हम जीत जाए। लेकिन ये भूल रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि हम 19वीं सदी में नहीं जी रहे, हम 21वीं सदी में जी रहे। हर एक बात का, हर एक भ्रष्टाचार का, हर एक बलात्कार का, हर एक घोटाले का, हर एक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का, और किस किस ने दिया है उसका, सबका नाम एसबीआई ने साइड पे लगा दिया है। और हर एक व्यक्ति, देश की जनता उस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का रिपोर्ट मांग रही है, और उस इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी आज तक कुछ नहीं बोल पाई। इसलिए अब आ गए कि हिंदू और मुस्लिम कर दे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे, मुस्लिम वोट। क्यों बेवकूफ बना रहे हो आप देश को, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार? आपने एजेंसी भी ट्राई कर लिया, आपने प्रशासन भी ट्राई कर लिया, आपने एलजी भी ट्राई कर लिया, आपने देश के अंदर मुस्लिम का विभाजन कर, सुन लीजिए, देश में हिंदू मुस्लिम का विभाजन भी कर दिया। लेकिन जब बात आ गई अपने चरम पे, और जब इनकी एक एक झूठ की पोल खुलने लगी, जब संजय सिंह आकर के बाहर में आकर के और एक एक बात रख दी है मीडिया के सामने, इनकी प्राण छटपट आ गई है, और ये भूल गए हैं कि 400 पार छोड़ो, हम तो 300 लाइक भी नहीं रह गए, हमारी सरकार बन जाए वही बड़ी बात हो गई है। ठीक है, देखिए अमित जी, ये तो चुनाव के नतीजों पर डिपेंड करता है। देखिए, ठीक है, बात कर रहा हूं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कभी नहीं हो सकता कि हम संविधान को बदल देंगे। इनकी बातें लीक हो गई है। हर एक सांसद अपने अपने मंच से जाके कह रहे हैं हम संविधान बदल देंगे, लेकिन देश की जनता संविधान के साथ है, और जो संविधान बदलेगा उसको बर्बाद कर देंगे। 3 से 300 ले आए, 300 से 3 लाने में भी देरी नहीं करेगी हिंदुस्तान की जनता। चलिए ठीक है, ये तो चुनाव के नतीजों में स्पष्ट हो जाएगा। और हमारे साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी से अनिल गोयल जी भी बने हुए हैं। अनिल गोयल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये मैनिफेस्टो जारी हुआ है, लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध नजर आता है। जरा कैसे नजर आता है ये भी बताइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में 5 न्याय की भी बात की है, 25 गारंटियों की भी बात की है। मैं आपसे जानना चाहूंगी। इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं बताया। इन्होंने तो सिर्फ इनके पूरे घोषणा पत्र के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विरोध दिखाया गया। कैसे? आप राजनीतिक दल हैं, देखो अब आप जैसे न्याय की बात कर रहे हैं, क्या 55 से 60 साल तक इन्होंने राज करा है, तो जनता के साथ इन्होंने न्याय नहीं करा क्या? जनता के साथ अन्याय करा क्या? मेरा कहने मतलब इसके अगर एक एक घोषणा पत्र के पास एक न्याय की बात करें, उस सब न्याय में सिर्फ बीजेपी का विरोध दिखाई देता है, बीजेपी के अच्छे कामों का विरोध दिखाई देता है। इनके पास विजन कोई नहीं, इनके पास देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे उसका कोई भी विजन नहीं। इनके पास विजन क्या है कि केजरीवाल कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहता है, पूरे परिवारवाद के आरोप लगाता है संजय सिंह, और यही केजरीवाल फिर उस कांग्रेस से गठबंधन कर लेते, चाहे 2014 की बात हो चाहे आज की बात हो। इसी तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। यहां तक कि अजय माकन ने शराब घोटाले की शिकायत अजय माकन ने करी है, जिसके ऊपर जांच एजेंसियों ने कार्रवाई करी, और ये पूरी सरकार इनकी जेल के अंदर है, और ये आपस में फिर गठबंधन है। इस बात का मतलब है चोर चोर मोसेर भाई, एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी की वोट ले रहा है, एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को बचा रहा है।
रामलीला मैदान में अन्ना हजारे ने एंटी करप्शन की रैली करी कि हम भ्रष्टाचार को हटाएंगे, जन लोकपाल की बात कही थी। और उसके कुछ समय बाद इतिहास अपना पलटी मारता है कि उस रामलीला मैदान में केजरीवाल भ्रष्टाचारी जेल में बंद है और ये सारे भ्रष्टाचारी जेल में बंद है, उनको भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात हो रही है। ये भ्रष्टाचार हटाने की बात नहीं करे, भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात करें। इसी तरीके से कांग्रेस ने लालू यादव को भ्रष्टाचार के आरोप में, चारा घोटाले के आरोप में जेल में भेजा और आज वो ही इनके गठबंधन में शामिल है। मतलब एक ये भ्रष्टाचारी मिलकर के, ये तो देखिए जब चुनाव नजदीक आते हैं ये तो हम देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस से कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कुछ बीजेपी से कांग्रेस में भी हो रहे हैं। बयान तो सबके बदल जाते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं, भाषा बिल्कुल बदल जाती है, स्वर बिल्कुल बदल जाते हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी में कल को कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते हैं तो कांग्रेस में पहुंच जाते हैं, चाहे कांग्रेस में वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाते हैं। विश्वास तो नहीं कर सकते ना आप किसी के बयानों पर भी। नहीं, मैं कनिष्का जी, मैं बयानों की बात ही नहीं कर रहा, मैं आरोपों की बात नहीं कर रहा, मैं उस सच्चाई की बात कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार के उसमें केजरीवाल की सरकार जेल में बंद है या नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लालू यादव को इन्होंने जेल में बंद करा या नहीं करा। मेरा जो चीज कोर्ट में चल रही है, कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, बिल्कुल आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी पर भी, आरोप लगना लगे। संजय सिंह को जमानत मिली है, बरी नहीं हुआ। आज इस जमानत को भी एक जश्न के रूप में देख रहे हैं कि जैसे एक भ्रष्टाचारी जेल से बाहर आया और भ्रष्टाचारी मिलकर के एक जश्न मना रहे हैं कि हमारा नेता बाहर आ गया। तो ये इनका निश्चित तौर पर इनके पास कोई नीति नहीं है। अब आप मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, जो बिल्कुल मुस्लिम लीग वाली बात करिए, इनके गठबंधन के लोग सनातन धर्म को गाली देते हैं, ये उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते। इनके गठबंधन के लोग उसको बीमारी की बात कहते हैं, उनको मलेरिया की बात कहते हैं, उनको डेंगू की बात कहते हैं, और ये एक शब्द नहीं बोलते, इसलिए ये हिंदू विरोधी है। ये तो मानसिकता दर्शा रहा है, उनकी मानसिकता कैसी है। मैं वही बात, दूसरी बात क्या है कि ये लोग जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को शौचालय साफ करने वाला कहते हैं, उनके गठबंधन में ये शामिल है। ये सनातन धर्म को गाली देने वाले गठबंधन में शामिल है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने वालों को गठबंधन में शामिल है, ये भ्रष्टाचारियों गठबंधन में शामिल है। और इनका भी एक बात और है कि सोनिया गांधी चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, यानी परिवार का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बने, पार्टी का, देश का कोई नेता प्रधानमंत्री ना बने। अखिलेश परिवार चाहता है, मुलायम सिंह का परिवार चाहता है अखिलेश यादव ही सीएम बने, लालू यादव चाहता है कि तेजस्वी यादव ही सीएम बने, ममता बनर्जी चाहती है मेरा भतीजा सीएम बने, शरद पवार चाहता है मेरी बेटी सीएम बने। आप ये देखेंगे कि सारे लोग अपने परिवार के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, अपने परिवार को गद्दी पर बैठाने के लिए ही सारी जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। और हमारे कांग्रेस के और बाकी जो पार्टी भोले भाले कार्यकर्ता हैं वो उनके बहका भी मारे हैं। चलिए ठीक है, मैं एक बात कहकर बात करूंगा, हमने हमेशा देश के विकास पर ध्यान दिया है, देश में चलिए आपके पास अनिल जी दोबारा लौटूंगी, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही। अविनाश जी से भी आप कमेंट ले लेते हैं। अविनाश जी, आप कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं? चूंकि हम मैनिफेस्टो पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं, जरा बताएं। कनेक्टा जी नमस्कार, सारे मेरे मित्र को जय श्री राम, आपके श्रोताओं को जय श्री राम। देखिए, जहां तक घोषणा पत्र का सवाल है, अब तो समय है प्रमाण पत्र का, क्योंकि कांग्रेस तो कल पैदा ली नहीं, 1885 में किसी अंग्रेज ने बनाया था इसको, 100 साल से ऊपर पुरानी पार्टी है। तो ये कितना भी घोषणा पत्र ये निकाले हर 5 साल पे, पर लोग प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, प्रमाण पत्र आप देखना चाहते हैं। आप ये देखिए कि इनके मैनिफेस्टो में आप मुस्लिम लीग की जो बात कर रही है वहां मैं आऊंगा, इन्होंने जो फोटोग्राफ जो यूज किया है उसमें वो विदेशों से लिया हुआ है। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि सुप्रिया श्रीनेश ने जो महिला के बारे में बोला, मंडी की जो कैंडिडेट है भाजपा की कंगना राणावत, उनके बारे में बोला कि मेरा हैंडल किसी और के पास चला गया, अकाउंट हो गया। अब ये नहीं पता है कि अकाउंट किसके हाथ में चला गया, पर यहाँ तो इनके घोषणा पत्र में विदेशी हाथ दिख रहा है, और यही प्रमाण पत्र देना चाहते हैं देश को। इनके पहले भी प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि हमारी पार्टी मुस्लिम की पार्टी है, मुस्लिमों का संसाधनों पे पहला हक है। तो जहां तक मुस्लिम लीग
का सवाल है। आप ये देखिए कि इतने हाशिए पे कांग्रेस आ गई है, जो पार्टी घोषणा पत्र जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कुछ है नहीं उसमें, वो पार्टी की अपने झंडा के इस्तेमाल की 100 साल पुरानी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का नॉमिनेशन हुआ बैना केरला में, और आप चलाइए अपने स्क्रीन पे, कांग्रेस का एक भी झंडा नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके झंडा के साथ मुस्लिम का झंडा दिखे, जिससे वोटर भ्रमित ना हो। पर दुनिया इनका प्रमाण पत्र जानती है, इन्होंने अपना प्रमाण पत्र रखा हुआ है। अब क्या है प्रमाण पत्र? सोनिया गांधी बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, केजरीवाल एंड गैंग बेल पे, लालू यादव 84 में जेल चले, 94 में जेल गए थे, तब भाजपा पैदा भी नहीं ली थी, मोदी पैदा लिए नहीं थे। उसके बाद आप जितने भी केस अगर आप देखेंगे, एक भी केस भाजपा की रची बची नहीं है। या तो इन लोगों ने आपस में केस किया है, या कोर्ट के माध्यम से सीबीआई को इंस्ट्रक्ट किया गया वो केस फाइल करने के लिए, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ सोनिया और राहुल के खिलाफ हो, उन्होंने कोर्ट ने बोला। यहां भी केजरीवाल में जो शराब घोटाला हुआ, उसने भी कोर्ट ने बोला भाई आप लॉन्च कीजिए, कंप्लेन लॉन्च कीजिए। ईडी खुद से कोई केस लॉन्च नहीं करती। रुकिए एक मिनट, ईडी खुद से केस नहीं लॉन्च करती। और ये प्रवक्ता आपके इतने अशिक्षित है, वो बोलते बोलते ये कह गए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाले हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेगा हम उसको आज मित्रवर 150 बार बदला जा चुका है कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? क्या किया जाता है अमेंडमेंट जब किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को? तो अरे बेवकूफ आदमी, अशिक्षित आदमी केजरीवाल की तरह, जो कह रहा था वैक्सीन का चूरन बांट दो, घर घर वैक्सीन बनेगा कोरोना का। मैडम जी, ये हारी हुई पार्टी का हारा हुआ घोषणा पत्र है, जिसमें झंडा दिखाने की ताकत नहीं है। ये जॉर्ज सोरोस का घोषणा पत्र है, जो भारत को बांटने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, जब मैंने प्रमाण पत्र की बात बोली, आप देखिए, आपने कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि हर तरफ के लोग हर तरफ जा रहे हैं, पर देखिए जो कांग्रेस के लोग जो कहीं जा रहे हैं, वो कितना बेइज्जत कर रहे हैं अपनी पार्टी को, अपने पार्टी कार्यालय जी को। और जो भी भाजपा से छोड़ के जा रहा है, आप मुझे एक किसी का वक्तव्य दिखा दीजिए जो मोदी जी के विकसित भारत का सपना, उसका सपना नहीं है, चाहे इसको टिकट मिला हो या ना मिला हो। पर इनके खींचा लेदर, अब वो प्रमाण पत्र है कि कांग्रेस बिल्कुल मर चुकी है, और मुस्लिम तुष्टीकरण जो उसने 70 साल में किया, अब वो भी उसको सहारा नहीं दे सकती है। चलिए ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ विजय कौशिक जी लगातार बने हुए हैं। विजय जी देखिए, तमाम आरोप लग रहे हैं, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप केजरीवाल तो निहायती खुला चोर है मैडम। केजरीवाल तो चोर है। आपके मित्र कह रहे थे कि उनको बेल मिल गया। अच्छा, इसका मतलब जिसको बेल नहीं मिला वो चोर है। संजय सिंह को इसी प्रावधान के अंदर 6 महीने में बेल मिला, और बेल कोई इसका यह मतलब नहीं हो गए। बेल का मतलब है अक्यूज्ड, अभी भी ट्रायल चलेगा, आपका घर में खड़े होंगे, और आप खुद कह रहे हैं कि हम बेल मिल गया, मतलब जिसको बेल नहीं मिला वो दोषी है। 1.5 साल से सिसोदिया को बेल नहीं मिला है, इसका मतलब दोषी है। अब तक सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिला, हेल्थ ग्राउंड पर जाके मिला है, तो इसका मतलब है वो दोषी है। तो मैडम आप देखिए, ये अन्ना को देने वाली पार्टी शिक्षा से शराब तक आ गई है, अब ये दफन हो जाएगी। विजय जी देखिए, तमाम आरोप भी लग रहे हैं, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की। तो वही मैं आपसे करवाया, ठीक है, दिल्ली का राय जो है, अविनाश जी जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी विजय जी कि आखिरकार देखिए, आप न्याय की बात कर रहे हैं, तो पार्टी के अंदर ही आप अपने नेताओं के साथ न्याय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हाल ही में अगर हम बात करें, देखिए हाल ही में अगर हम बात करें, गौरव वल्लभ की बात करें, उनका बयान सामने आता है कि मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता, सनातन विरोधी बयान नहीं दे सकता। आखिरकार ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी पर क्यों लगता है? भारत विरोधी मैडम जी, मैडम भारत विरोधी है। जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रही है, और भाजपा जिनको लालच देकर अपने यहाँ बुला रही है, वो लोग कुछ भी कह सकते हैं, बातें हैं, बातों को क्या। लेकिन जो है जब देश, चाहे हमारे मनमोहन सिंह जी के समय में कांग्रेस को मिला, या उससे पहले कल्प्रिट है, वो जेल क्या थे, और आज
आज मोदी राज में क्या है, मोदी राज में जो पिक्चर दिखाई जा रही है, इसी बात की दुनिया की मुल्क की रिवॉल्ट पे नहीं जाता है। बिल्कुल उलट है। आज देश के हालात नेताजी वही कर रही थी क्या? ठीक है। महंगाई चल नेताजी वही कर रही थी क्या? अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे, ऐसी स्थितियां आ चुकी हैं। आंकड़ों के मुताबिक 45 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया, क्योंकि मजबूर हो चुके हैं। देश में रोजगार काम धंधों की स्थिति अच्छी रही नहीं है। ये तो मोदी सरकार है, घोटालों की सरकार है। देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा हुआ था 70 सालों में। अरे आप भी कमल को वोट आप दे के ये आइएगा। देखिए विजय जी, विजय जी 5 लाख करोड़ वो भी कमल को वोट दे के आएंगे। विजय जी देखिए, कमल को ही वोट दे के आएंगे। सुनिए विजय जी, क्या अगर कुछ भी आप बोल रहे हैं। अविनाश जी का बटन जो आपने दबा रखा है ना, अविनाश में विनाश छुपा हुआ है और भाजपा का विनाश होकर रहेगा, क्योंकि ये भाजपा के कुछ ज्यादा अभी कमल वोट दबा के आइएगा विजय जी, मुझे पूरा विश्वास है। आप देशभक्त हैं इसमें ना बोले। और विकसित भारत आप भी चलिए देखना ठीक चाहते है, हैं। अविनाश जी सुन लेते हैं एक बार, फिर मैं आपके पास जी आऊँ। जी 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 जी। बीजेपी के पास केवल एक ही मुद्दा है घूम फिर कर, वो है हिंदू मुस्लिम का। अच्छा ये आप मानता हूं, देखिए, मोदी है तो देखिए मुमकिन आप है। हिंदू ये मुस्लिम मानता की हूं। अगर आप बात एक ही कर रहे मुद्दा हैं, है, देखिए मोदी है तो मुमकिन है। विजय जी, पूरा देश अगर हम बात करें तो यूसीसी की मांग कर रहा है, ठीक है, और आपके मैनिफेस्टो में आप पर्सनल लॉ को बचाने की बात कर रहे हैं। हर पार्टी की अपनी नीति होती है, नहीं, अभी क्या मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है? अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। हम्म, भाई मुसलमान जो समुदाय है उनकी अपनी आंतरिक समस्याएं हैं। उनकी आंतरिक समस्याओं को अगर उनके मजहब के लोग ये कहते हैं कि वो अपने तरीके से निपटाना चाहते 70 साल हैं क्या किया? आंतरिक समस्याओं, जैसे आपने जगह जगह देखा होगा कि जगह जगह तीर बना लेते हैं, तो तीर वगैरह को लेकर गुजरात में मुसलमान खुश है। तो इस तरह के गुजरात में मसले मुसलमान खुश है। जो धन के आधार पर समाज के लोगों में गलत संदेश देते हैं, उनकी बात कांग्रेस ने की है, लेकिन इससे हिंदुओं के अधिकारों पर कहाँ कुठाराघात हो रहा है? नहीं, मैंने हिंदुओं के अधिकारों की बात की ही नहीं है। हिंदुओं के अधिकारों को छीनने की बात यहाँ हो ही नहीं रही है सर। अपीजमेंट कहते हैं इसको जो आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपीजमेंट बोला है, अपीजमेंट। मुसलमानों को उनके पुराने रीति रिवाजों में जकड़े रखा, जिसके कारण ठीक है। मुसलमान न पढ़ पाया, अपीजमेंट कहते हैं इसको। न छोड़ कर पाया। और मोदी जी का दावा है कि वो मदरसों में कंप्यूटर लगाकर इनको आधुनिक बना रहे हैं। तो मुसलमानों का तुष्टीकरण कौन कर रहा है? मुझे ये तो बता दीजिए। क्यों पढ़ाना चाहते नहीं हैं? देखिए विजय जी, मुसलमानों को ऋण देने की आप बात कर रहे हैं, क्या मुसलमानों को एजुकेशन लोन अभी नहीं मिल रहा है? क्या अभी नहीं मिल रहा है उनको? कोई सुविधाएं मुसलमानों को अभी नहीं मिल पा रही है? तुष्टीकरण की राजनीति की आप भी बात करें, क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? 70% लाभार्थी वर्ग मुसलमान है। इस्लाम में कर्जा लेना हराम है, और जो कर्जा ले रहा है मुसलमान, इसका मतलब वो भारतीय है, वो भारतीय बन चुका है। इसलिए उन लोगों को सुविधा देने में कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। पहली बात तो भारत में रहने तो भारतीय ही है सर। अरे जो भारत कोई में जरूरी रहना है, नहीं है भारतीय मैडम। है, लेकिन वो कोई जरूरी भारतीय नहीं कि का भारत में है, रहने वाला हर आदमी भारतीय होगा। चले। घुसपैठिए भी है बहुत लोग। केवल एक इस द्रोही बात भी पर है, कर्जा घुसपैठिए नहीं भी। लेता, क्योंकि इस्लाम में मना है, तो वो फिर हिंदुस्तानी कैसे हुआ, वो भारतीय कैसे हुआ? वो तो मुसलमान है। क्योंकि इस्लाम में कर्जा लेना गुनाह है, कर्जा देना गुनाह है, ब्याज लेना गुनाह है, देना गुनाह है। फिर भी लेते हैं। किता में रंगने के लिए अब क्या नमाज पढ़िए है क्या विजय जी स्टूडियो में? चलिए इस्लाम ठीक पे है, बात नहीं हो रही है, देश की बात ठीक है। कीजिए। अमित जी कुछ कहना चाहते हैं? अमित जी से भी अब क्या कमेंट ले यही लेते हैं। देखिए नमाज सर, पढ़िए समय है थोड़ा क्या सा कम है। स्टूडियो में? अमित जी बताइए ना, मोदी जी क्यों दे रहे हैं मुसलमानों को कर्जा? ठीक है, क्यों दे रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण? मोदी जी इस्लाम पे डिस्कशन नहीं है। इस्लाम पे चलिए ठीक है, डिस्कशन नहीं है। ठीक है अविनाश जी, लौटूंगी। एक छोटा सा कमेंट अमित जी से भी ले लेते हैं। बिल्कुल लेना चाहिए। अमित जी देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इनको मैनिफेस्टो से ऐतराज है या मुसलमानों से नाराजगी है? अगर मैनिफेस्टो गलत है या मुसलमान से नाराजगी है, मुझे ये दो सवाल में जवाब दे दे। और दूसरी बात मैं एक बार और कहूंगा, आपने बड़े अच्छे से अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के बीच में वो बोल नहीं रहा था, और आपको भी इजाजत देगा कि आपने प्रश्न किया था उसका सवाल ले लीजिए, क्योंकि मुझे भी काटता रहेगा। क्योंकि आपने कोर्ट का कोई ऑर्डर आपने पढ़ा नहीं अविनाश जी। संविधान बदलने का मतलब बताइए। संविधान बदलने का काम बदलने का मतलब बताइए। कैंपेनिंग में ये बात कह रहा है
कई वीडियो रिलीज हो गई आपकी भारतीय आप जनता जाके टेलीविजन पे झूठ बोलते हैं नेता की तरह। क्या था आपको? बताइए क्या होता है, मतलब संविधान बदलने का मतलब क्या होता है? कोई भी आरोप ना मनीष सिसोदिया के ऊपर, ना संजय सिंह के ऊपर, बदलने का मतलब बताइए ना। ना अरविंद केजरीवाल के ऊपर घोटाला किया है तो भारतीय जनता पार्टी तब में बात चिल्ला रहे थे संविधान बदल देंगे। ये नहीं है ताहिर हुसैन के बारे में बोलिए, घोटाला। ताहिर हुसैन के बारे में बोलिए। चलिए संपर्क टूट गया, शायद कुछ कहना नहीं चाह रहे थे। आपके पास आऊंगी अनिल जी, एक लास्ट कमेंट आपसे छोटा सा। अनिल जी हाँ, मैं जल्दी से एक छोटा सा कमेंट सर। बिल्कुल बोल रहा हूं। नंबर एक, कांग्रेस ने अजय माकन ने आरोप लगाया कि केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल है, उस पर कार्रवाई हुई। अगर ये कह रहे बीजेपी वाले घोटाले में शामिल हैं, तो इन्होंने आज तक किसी भी जांच एजेंसी के सामने तथ्यों के साथ में क्यों नहीं पेश हुए? बीच में मत बोला नहीं, ठीक है, बीच में मत बोला नहीं। चलिए देखिए, आरोप प्रत्यारोप करने के समय की थोड़ी सी माफी चाहूंगी। इसी के साथ यहाँ पर करना पड़ेगा, आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन वहीं जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उसी को लेकर के अब कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम नहीं बनने देंगे। तो देखना होगा आगामी चुनाव में क्या कुछ हो सकता है और किसका मैनिफेस्टो आने वाले समय में कितना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी के साथ फिलहाल रण क्षेत्र में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।